everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this video we are going to discuss this important topic, that is styles of leadership. Right, leadership की किस टाइप की स्टाइल्स होती हैं क्या, या आपके पेपर में आ सकता है कि टाइप ऑफ लीडरशिप, राइट। सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चैनल में न्यू है तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को करेंगे लाइक, राइट। और इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with this topic, that is styles of leadership. Styles of leadership मतलब क्या होता है कि types of leadership, किस तरीके की leadership जो है वो हो सकती है, right? So style of leadership depend करता है कि leader किस तरीके से बिहेव करना चाहता है, लीडर की क्या पर्सनालिटी है, वो किस तरीके से सोचता है कि उसके सामने जो सिचुएशन आई है वो कैसे हैंडल कर सकता है, उस तरीके का वो बिहेवियर करता है, उस तरीके से वो लोगों को गाइड करता है, उसे ही हम कहते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर आप लोग की क्लास में कोई ग्रुप बना दिए जाते हैं कि आपका ये ग्रुप है, आप हर ग्रुप वाले क्या करते हैं कि लीडर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमसे मतलब ज्यादा है, अच्छे, इनको ज्यादा मतलब लगता है कि ये लीड कर लेंगे, संभाल लेंगे, ज्यादा कैपेबल है, तो हम लोगों ने लीडर बना दिया। अब आपको क्या लगता है, हर ग्रुप का लीडर एक जैसा ही होगा या हर ग्रुप का लीडर एक जैसी क्वालिटी वाला ही होगा, एक जैसे वे से ही काम कराएगा लोगों से? नहीं, कोई लीडर होते होंगे जो मतलब हंस खेल के लोगों से काम करवा लेते होंगे, लोगों को मतलब दे देते हैं पावर कि हाँ आप सब बराबर, हम सब बराबर है, एक तरीके से काम करें। कुछ लीडर होते हैं जो बहुत थोड़े रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, मतलब उनको लग रहा हो कि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो इतने मतलब समझदार नहीं हैं, तो वो क्या करेगा कि उन लोग को थोड़ा सा टाइट करके रखेगा कि नहीं देखो ये ऐसे नहीं होगा, तुम लोग को ये काम करना है तो करना पड़ेगा। मतलब वो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वाली पॉलिसी अपना रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसको लोग मिल रहे हैं, उसको सिचुएशन जो मिल रही है, उसको लग रहा है इनसे काम कराने में अगर मैंने ढील छोड़ी तो फिर तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो स्टाइल ऑफ लीडरशिप, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लीडरशिप की स्टाइल वो होती है जहां पे लीडर किस तरीके से लोगों से काम करा रहा है, किस तरीके का बिहेवियर को अडॉप्ट कर रहा है, वो हो जाता है आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और ये टोटली डिपेंड करती है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, या उसकी सिचुएशन उसके सामने कैसी है, या जिसको उसे गाइड करना है वो लोग कैसे हैं, राइट। नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे कुछ 3 टाइप जो है उनको डिस्कस करेंगे, आप इसे पेपर में अपने लिख पाएंगे आसानी से, तो उनको हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो फर्स्ट आता है आपका ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडर। ये क्या होता है? ये ऐसे टाइप की लीडरशिप होती है, या हम इसे क्या, ऐसे टाइप की ये लीडर होते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर, जो कि सारी पावर जो है वो अपने पास रखते हैं। ऑटोक्रेटिक, आपने 2 वर्ड सुने होंगे, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इज व्हाट? जहां पे लोगों के पास पावर है। ठीक है, जो लोग हैं, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, हमारे पास क्या है, राइट्स हैं, पावर है। ठीक है, ऑटोक्रेटिव क्या होता है? जहां पे जो पर्सन है लीडर, वो सारी पावर अपने पास रखता है, वो बताता है लोगों को कि आपको क्या करना है, आप वही करेंगे जो हम बताएंगे, आप अपने आप से दिमाग नहीं लगाएंगे, ना आप मुझे आइडियाज दीजिए, ना मुझे आपके सजेशन की इतनी जरूरत है, जब मैं मांगू तब दीजिए, वरना आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कि आप लोग आके कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से करें और बातें जो है चलती ना, काम ना हो। तो ये टाइप के लीडर होते हैं ऑटोक्रेटिव लीडर। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडर आपको समझ में आ गया? ऐसे लीडर मतलब जो पावर अपने पास रखते हैं, जो भी सबऑर्डिनेट है उनको अपने अंडर में रख के काम करवाते हैं, वो उनको डायरेक्शन देते हैं, आपको क्या करना है वो बताएंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जब बोला जाएगा तब लगाना है। ठीक है, तो ये अपने आप में शासन करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं ना, वो आपको पावर नहीं देते हैं, पावर अपने पास रखते हैं, पहला फीचर याद रख सकते हैं। दूसरा, ये डिसीजन जो है वो खुद लेते हैं और लोगों को बता देते हैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन, मतलब मैं अगर आपकी लीडर हूं तो मैं आपको बताऊंगी, जो आप मेरे सबऑर्डिनेट है, आई विल टेल कि आपको क्या करना है, आप नहीं बताएंगे मुझे कि इस तरीके से करते हैं, या मुझे आपके आइडियाज नहीं चाहिए। ये वाले जो लीडर होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब आपको अगर आ जाए कि पेपर में आपने ये तो लिख दिया कि ये होता है, अब आप सोच रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेरिट डिमेरिट डाल दीजिए कि ऑटोक्रेटिक लीडर की क्या विशेषता हो सकती है, मतलब क्या इस चीज की मतलब मेरिट क्या, एडवांटेज की, अगर लीडर ऑटोक्रेटिव होगा। ऑटोक्रेटिक लीडर होगा तो सारे डिसीजन उसको लेने, तो क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, उसको वहां लोगों से पूछना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स की जरूरत ही नहीं होगी वहां पे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे, क्योंकि जिसको डिसीजन लेने हैं उसके पास ही सारी पावर है, तो उसको आके कोई अपोज थोड़ी ना कर सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी जल्दी हो
ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि उनको पता है कि कोई स्ट्रिक्ट पर्सन उसको गाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम, टारगेट टाइम पे अचीव होंगे, ये सारी हो जाएंगे इसके एडवांटेज जो आप लिख देंगे। अगर आपको लग रहा है इसमें डिसएडवांटेज क्या है तो आप लोग खुद सोचिए। ऑटोक्रेटिव लीडर है, लोगों को बोलने की मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो लोग मोटिवेटेड ही नहीं कहीं ना कहीं फील करेंगे, उन्हें लगेगा कम्युनिकेशन गैप ही है यहाँ पे, हम तो अपनी बात रख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इमोशनली कहीं ना कहीं वो लोग परेशान रहेंगे, है ना। तो अपने आप को वहां पे रखिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं वहां पे हूं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, वो सब आप डाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि क्या नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव लीडर क्या होते हैं, ये ऐसे लीडर होते हैं जो ऑटोक्रेटिव लीडर के अपोजिट होते हैं। मतलब ऑटोक्रेटिव क्या कर रहा था, सारी पावर अपने पास रखा था, अपना बता रहा था कि आपको क्या करना है और आपको वो करना है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये लोगों से पूछ के ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना डिसीजन नहीं सुनाऊंगी, मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हम ये करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है हमें कैसे करना चाहिए, या जो मैं ये सोच रहा हूँ आपको क्या लगता है ये कितना सही है। हम सब लोग मिलके एक डिसीजन लेंगे, हम सब लोग मिलके वो टारगेट को अचीव करने के लिए आइडियाज लाएंगे, वर्क करेंगे, राइट। सो डेमोक्रेटिव है, मतलब कि यहाँ पे आपको बोलने का हक है, आप अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे वहां पे वन वे कम्युनिकेशन था, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे पावर सेंट्रलाइज नहीं है, एक पर्सन के पास नहीं है, वो पावर जो है वो बांट देता है लोगों में कि सबके पास पावर है, कोई भी गलती होगी तो हम सब जिम्मेदार होंगे, ना कि कोई एक पर्सन जिम्मेदार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिव लीडरशिप या पार्टिसिपेटिव सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाएगा कि इसके आप फीचर्स में या मेरे डिमेरिट में क्या लिख सकते हैं। तो डेमोक्रेटिव है तो आपका क्या है कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, लोगों को बोलने का मिल रहा है, राइट। सो वहां पे वो लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको लगेगा कि हमारे भी आइडियाज की जो है वो वैल्यू हो रही है, राइट। इसके अलावा इट विल इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ेगा, उनको लगेगा कि उनके डिसीजन की कदर करी जा रही, उनको भी एक आइडिया देने का मतलब मौका मिल रहा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। तो ये सारी चीजें उसमें आप लिख सकते हैं मेरिट में। और डीमेरिट में आ जाएगा आपका कि जहां पे आप ज्यादा छूट दे देते हैं लोगों को या लोगों को डिसीजन में ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आने लग जाती है। नेक्स्ट वहां पे ये भी हो जाता है कि कोई अगर पर्सन मिस्चीवियस निकला ना तो वो यहाँ की बात भी कहीं और फैला सकता है, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता। एक पर्सन के अंदर अगर सारी बातें हैं, वो डिसीजन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं चीजों को अपने तक रखेगा, इंपॉर्टेंट चीजें बाहर नहीं जाएंगी। कुछ लोग होते हैं जो बाहर ले जाते हैं, तो वो सारी चीजें देन डिसीजन डिले हो सकता है, टारगेट हो सकता है टाइम पे ना अचीव हो, तो ये सारे डिमेरिट आप लिख सकते हैं। जो टाइप आता है आपका वो आता है आपका फ्री रेन लीडर। फ्री रेन लीडर क्या होता है, ये ऐसे टाइप के लीडर होते हैं जो मतलब कि इंगेज नहीं होते हैं, मतलब कि साथ बैठ के या साथ रह के या गाइड नहीं कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, सिंपली आपको जो भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है या जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपको लाके दे देते हैं। बट ये नहीं है कि ये आपको ऑर्डर दे रहे हो या आपको डिसीजन आप पे थोप रहे हो या आपसे कह रहे हो हम लोग बैठ के डिस्कस करें, ये नहीं करते। ये अपनी जो टीम होती है उसको छोड़ देते हैं कि आप लोग को जो सही लगता है आप करिए, आप लोग खुद से अपने डिसीजन लीजिए, आप लोग खुद पूरा प्लान बनाइए, उसको अचीव करने की कोशिश करिए टारगेट को। कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई चीज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, सोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए, वो हम आपको लाके देंगे। जैसे कि इस टाइप की लीडरशिप ऐसी जगह काम करती है जहां पे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब जिन्हें लीडर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस उनको लीडर की ये रिक्वायरमेंट है कि वो इन्फॉर्मेशन लाके दे दे हमें, वो हमें रिसोर्सेज लाके दे दे ताकि हम उस पर काम जो है वो कर पाए, जो हमें टारगेट मिला है। इस टाइप की लीडरशिप आपने अपने स्कूल में देखी होगी। स्कूल में क्या होता है, जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल आपके टीचर्स जो भी फैकल्टी मेंबर उनके में इंटरफेयर करते हैं कि नहीं आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, इस तरीके से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो इस तरीके का इंटरफेयर नहीं करते। क्लास में आके बैठ गए और डिसीजन कर रहे हैं, उनको बताते रह रहे हैं, हर टाइम बैठे हुए, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, टीचर को एक पूरा करिकुलम दे देंगे, किस तरीके का सिलेबस है, क्या क्या आपको कवर कराना है, आप इस तरीके से अपना काम करिए, ये आपके रिसोर्स है, कोई जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो आप हमसे मांगिए, ठीक है। वो वहां पे सारी चीजें दे रहे हैं, आपको अपना काम करना है। आप सारी टीम जो है आपके पूरी फैकल्टी मेंबर, उनको अपना टारगेट पूरा करना है, उनको अच्छे रिजल्ट जो है बच्चों का वो लाके देना है। इस तरीके से एग्जांपल हो जाएगा साइंटिफिक लेबोरेटरीज का। लेबोरेटरीज आपको पता है वहां पे साइंटिस्ट को, लीडर जो होते हैं साइंटिस्ट के, वो क्या करते हैं, उनको फ्री छोड़ देते हैं कि अपने आप से आइडियाज लाइए, सोचिए, वर्क करिए, कोई भी रिसोर्स की जरूरत होगी, इक्विपमेंट की जरूरत होगी, वो हम आपको लेंगे, है ना। इसी तरीके आपने देखा गवर्नमेंट भी कभी कभी करती है कि वो
रिसोर्सेज दे देती है और छोड़ देती है टीम को कि आप खुद प्लान बनाइए, आप बस आप काम करिए, पैसा हम आपको लाके देंगे, इन्वेस्टर हम लाके देंगे। तो ये क्या है, फ्री रेन लीडर है, राइट। तो यहाँ पे ये ऐसे टाइप ऑफ लीडरशिप वही वर्क करेगी जहां पे मैंने पहले भी बताया कि लोग स्मार्ट हो, आपके सबॉर्डिनेट स्मार्ट इनफ हो कि वो जो टारगेट है या वर्क है उसको अकेले जो है वो कंट्रीब्यूट करके पूरा कर पाए। यहाँ पे मेरिट क्या हो सकती है कि यहाँ पे एक ऐसा एनवायरमेंट दे देता है, फ्री एनवायरमेंट, जहाँ पे आप अपने आइडियाज ला सकते हैं और अपने आप से काम कर सकते हैं। यहाँ पे सबॉर्डिनेट की ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि उनको लगेगा कि हमें चांस मिल रहा है तो हमें अच्छा करना है, ठीक है, उनका मोरल बूस्ट होगा, यहाँ पे सबॉर्डिनेट का डेवलपमेंट बेटर होगा। ये सारी चीजें डीमेरिट पे ले सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लीडर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता ज्यादा खास, एंड इट फेल्स टू चेक द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑफ द सबॉर्डिनेट एट द राइट टाइम। मतलब कि अगर कोई सही वक्त पे, मतलब कोई भी अगर सबॉर्डिनेट है कुछ गलत कर रहा है तो अब लीडर तो है नहीं कि उसको देखे या गाइड करे, है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उल्टा सीधा काम भी कर सकता है, लीगल वर्क भी कर सकता है, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है इसके डीमेरिट। तो यहाँ पे हमने टाइप डिस्कस किया है आपका लीडरशिप का। आई होप कि आपको क्लियर होगा, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।